ये पूरा मेटुला का क्षेत्र है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। इन घरों में अब कोई नहीं है। इन सभी घरों को यहां पर खाली करा लिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर सरकार की तरफ से लेकर जाया गया है, क्योंकि ये पूरा रेंज यहां पर जो क्षेत्र है ये हिजबुल्लाह के तमाम मिसाइल्स और रॉकेट के दायरे में आता है। कहीं अगर हिजबुल्लाह बड़ा हमला करता है तो यहां पर लोगों को नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। कि जो हिजबुल्लाह है वो हमास का समर्थन करता हुआ नजर आता है। ईरान से हिजबुल्लाह को समर्थन प्राप्त है और लेबनान में काफी समय से सक्रिय है और लगभग पिछले कम से कम 40 सालों से हिजबुल्लाह लेबनान से तमाम अपनी गतिविधियों को यहाँ करता रहता है। खासतौर पर जो पश्चिमी देश हैं या इजराइल है उन पर हमले करता रहता है। और इन सब के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि अगर इजराइल पर हिजबुल्लाह युद्ध में आता है तो इजराइल पूरी तरह से जवाब देगा और लेबनान में बड़ा नुकसान होगा। पहाड़ियों के ठीक पीछे से लेबनान की शुरुआत हो जाती है। ग्राउंड जीरो पर हम आपको उत्तरी इजराइल से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना पर हमला किया था और कई इजरायली पोस्ट पर धमाके किए थे, कई इजरायली सैनिकों को अगवा कर लिया था, जिसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध छिड़ गया था। यह युद्ध लगभग 36 दिनों तक चला था और इस युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने करीब 4,500 रॉकेट इजराइल पर दागे थे। और इजराइल ने जब लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करना शुरू किया तो इस हमले में लेबनान में भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी और हिजबुल्लाह के जो आतंकी ठिकाने थे उनको भी बेहद नुकसान पहुंचा था। लेकिन अब एक बार फिर यहां पर जंग जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक और युद्ध की सुगबुगाहट यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है और हमास के खिलाफ इजराइल अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। देखना यही होगा कि क्या हिजबुल्लाह पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ युद्ध में कूदेगा या फिर रुक रुक कर जिस तरह के हमले कर रहा है इसी के सहारे वो हमास का समर्थन करता रहेगा।